हेलो, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के दो टॉपिक हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए स्टूडेंट्स वीडियो में, तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा। देखिएगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ये जो पार्ट हैं कोरोजन और रेंसिडिटी, ये दोनों जो पार्ट हैं ये किसके पार्ट हैं? ऑक्सीडेशन के पार्ट हैं। यानी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है कोरोजन इज द प्रोसेस मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय अ रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल स्लोली ईटन अप हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर और केमिकल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। आप अपने सराउंडिंग नोटिस भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो मेटल के आर्टिकल होते हैं, लाइक आयरन, आयरन है, कॉपर है या सिल्वर है, या फिर आप देखेंगे एल्यूमिनियम है, इनका जो कलर होता है वो कैसा थोड़ा डल हो जाता है, ठीक है। या फिर आप आयरन देख सकते हैं, आयरन का जो कलर होता है यहाँ पर, ये देखिएगा, इस पे भी यहाँ पर देखते हैं, ये देखिएगा किस तरह का आयरन है जब पहले होता है। जब कुछ टाइम बाद अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं करते तो इस पर ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है, और यही कारण होता है कि ये क्या हो जाता है? रस्ट कर जाता है। रस्ट करने से क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, और वीक होने से क्या होता है? हमारा डैमेज हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन में देखिएगा, फर्स्ट जो एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन देखिएगा, Fe आयरन हो गया, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये H2O ये मॉइस्चर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आप देखेंगे रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, और बाकी जैसे समर है उसमें डिक्रीज हो जाती है। तो जो रस्टिंग का या जो कोरोजन का जो प्रोसेस होता है वो समर में क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। बट जो विंटर वेकेशन होता है या रेनी सीजन होता है उसमें क्या होता है? ये इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला फॉर्म्ड होता है Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को हम कहते हैं हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। जो ये फॉर्म्ड होता है, ये जो रेड कलर का, जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का ये जो लेयर फॉर्म्ड होती है, इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। अगर हम कॉपर है, दूसरा मेटल कॉपर है, कॉपर को भी अगर हम ओपन एरिया में रख देते हैं, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उस पर भी एक ग्रीन लेयर फॉर्म्ड हो जाती है। इसी को भी हम क्या कहते हैं? कोरोजन का एक पार्ट है। देखिए लिखा है, न्यू कॉपर बेसिस फॉर्म अ ग्रीन लेयर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखिए ये कॉपर कार्बोनेट की लेयर, ग्रीन लेयर फॉर्म्ड हो जाती है, इसी को हम कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये रिएक्शन है आपका Cu+O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये देखिएगा, इसकी प्रेजेंस में ये होता है, आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और क्या है? वाटर भी है। तो इनकी प्रेजेंस में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो जो कॉपर कार्बोनेट होता है ये ग्रीन लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर। अगला नेक्स्ट आता है सिल्वर। देखिएगा, सिल्वर जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी अगर हम ओपन एयर में रख देते हैं तो ये भी किस किस कलर की, जो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कलर फॉर्म्ड हो जाता है, या उनका कलर कैसा होता है? डल हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोरोजन की वजह से। देख देख इसमें लिखा है, सल्फर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस बिकॉज इट रिएक्ट प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में प्रेजेंट होती है, उसी के साथ ये क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, और ये ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। Ag+H2S, इट गिव्स अस Ag2S+H2। तो ये हमारे यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल थे कॉपर, सिल्वर और आयरन, जो कोरोजन को शो करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन के इफेक्ट से क्या होता है? आप देखेंगे डैमेज हो जाती है, जैसे कार की बॉडी है, ट्रक है, व्हीकल्स होते हैं जिसमें आयरन आर्टिकल्स लगे होते हैं, जब बाहर खड़े रहते हैं बारिश में तो इनके आर्टिकल्स डैमेज हो जाते हैं, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग है या फिर शिप, ये
क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। इसीलिए हम इनको प्रिवेंट भी करते हैं। देखिएगा मेथड टू प्रिवेंट, किस किस तरह से हम कोरोजन को बचा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप देखेंगे पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं। हमारी ग्रिल होती है आयरन की या गेट हैं, उन पे पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, और प्लास्टिक कोटिंग भी कर सकते हैं, जिससे हम इन आर्टिकल्स को लॉन्ग टाइम पीरियड तक कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग एलॉय। एलॉय यूज़ करते हैं। एलॉय क्या है, द मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक जब हम मेटल को एक साथ एक फिक्स रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो एलॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एलॉय होता है उस पर कोरोजन और रस्टिंग नहीं फॉर्म्ड होता। इसीलिए देखिएगा स्टेनलेस स्टील, घरों में बर्तन यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं हम, तो वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते हैं। ब्रास, ब्रास में जो कॉम्बिनेशन होता है कॉपर और जिंक का होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, और सोल्डर ये लेड एंड टिन, इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, एलॉय होते हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक इसमें क्या नहीं लगता, कोरोजन नहीं लगता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिएगा, रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी आपने देखा होगा, ये फूड आइटम्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड आइटम रिजल्टिंग द चेंज बैड स्मेल एंड टेस्ट इन देम। जो आप देखेंगे फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, अगर हम उनको एयर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम पीरियड तक ऐसे ओपनली छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट और जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, बैड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, और उनकी स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है, और ये खाने के लिए कैसे हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, आप देखेंगे मोस्टली जो फूड आइटम्स आते हैं, जैसे आप देखें चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे मार्केट में आते हैं, तो वो एयर टाइट कंटेनर में पैक आते हैं। इसीलिए पैक आते हैं कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना रहें, और उनकी जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक ओरिजिनल फॉर्म में रहे। ठीक है, अब मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में को हम यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में आप बंद कर दीजिए। दूसरा है रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, लो टेम्परेचर पर ये रेंसिडिटी फॉर्म्ड नहीं होती। पैकिंग ऑफ फूड आइटम विद, किसके साथ फूड आइटम को हम पैक कर दें, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन को वहाँ पर आने नहीं देता और मटेरियल को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, इसीलिए हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फ्लश कर देते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो या रेंसिडिटी फॉर्म्ड ना हो। ठीक है, अगला आता है अवॉइड द फूड मटेरियल एंड कुक्ड, इसको डायरेक्ट सनलाइट की फॉर्म से बचाना चाहिए। कहीं ऐसे नहीं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ रही है वहाँ पर आपने फूड आइटम रख दिया, तब भी रेंसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स होते हैं, इनको भी मिला दिया जाता है, जैसे BHA या BHT, इनको भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जिससे रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिएगा BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनेसॉल, और BHT की फुल फॉर्म होती है ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये टॉपिक स्टूडेंट्स फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।